उनका परिवार भी बर्बाद हो जाता है, संतान बर्बाद हो जाती है, वो खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि आदमी की शुद्ध और शुद्ध कमाई ही इंसान के शुद्ध विचार बनने देती है। जब अन्न हमने शुद्ध नहीं खाया तो हमारे विचार शुद्ध कहाँ से होंगे। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, अगर आपके परिवार में अशांति है, आपके मन में अशांति है, या आपके परिवार में क्लेश है, तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह हमारे घर में सुख शांति ला सकते हैं, हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आए, और साथ ही हम किस तरह अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, प्रभु के चरणों में अपने मन को अर्पित कर सकते हैं। और महाराज जी ने बताया कि अगर हम नाम का स्मरण करते हैं तो नाम किस तरह हमारी मदद करता है, किस तरह हमारे जीवन को सफल कर देता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। फिर तो वो कदम कदम पर उस मालिक की मौज को, रजा को समझ जाएगा। जो भी घटता है, बीतता है, उसके साथ होता है, उसको समझेगा कि ये किसी का दोष नहीं है, मेरा अपना किया कर्म है, उस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा और मैं भोगता हूँ। लेकिन उसमें भी अगर वो अड़चन पैदा करके नया कर्म पैदा करता है तो उससे कौन बचा देगा। इसीलिए कही है कि उस गुरु की तलाश करो ना जो तुम्हें ये छुपे हुए जो भेद हैं उनको खोल के स्पष्ट बता दे, तेरी बुद्धि पर जो अज्ञान का पर्दा है उसको हटा दे, तेरे विवेक को जगा के तुझे ये ज्ञान दे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे सब जीवों को, सबके कर्मों को, सबको कंट्रोल करती है और उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो कर्म करने की आज़ादी दी गई है, उस कर्म को करके हम नए नए कर्म जोड़ते रहते हैं और करते रहते हैं। अपनी सोच से हम अपना विनाश करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। क्योंकि इंसान की सोच में बड़ी ताकत है। जो तुम संकल्प लोगे, जो तुम सोचोगे, जैसा ख्यालात रखोगे, वैसा ही हाल हो जाएगा। जो भी तुम संकल्प सिद्धि होती, क्या महात्माओं के पास जाते हैं, कहते हो कि हमें आशीर्वाद दीजिए, संतों ने दृष्टि डाली, अगर वो तवज्जो विशेष रूप से, अगर उन्होंने नाम की कमाई की है, अगर उनकी सूरत का कहीं ठहराव है, अगर दुनियादारी की चीज़ों से उपरामता प्राप्त कर ली है, जो जाहिर में तो संसार के दिखाई देते हैं लेकिन हैं संसार के नहीं, वो अंतर से अगर देखोगे तो प्रभु के हो चुके हैं, और जो हो चुके हैं वो मानसिक रूप से वहाँ रहते हैं, दैहिक रूप से यहाँ दिखाई देते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने नाम की करनी करके अपने आप को उन मंजिलों में पहुंचा दिया है, वो दुनिया में भी रहते हैं और वहाँ भी रहते हैं। उन्होंने वाक की सिद्धि कर रखी है, दृष्टि की सिद्धि कर रखी है, संकल्प की सिद्धि है। लेकिन वो ये ऐसी बात है जिस प्रकार से जोरी अपनी गठड़ी को किसी गरीब और भिखारी के सामने नहीं खोलता, उसी के सामने खोलता है जिसको पता होता है कि अब ये ग्राहक है और ये इस चीज़ को लेने वाला खरीदार है। जो खरीदार नहीं होता उसके सामने वो नहीं खोलते, वो अपनी गठरी को बंद ही रखते हैं और अपनी उस चीज़ को, दुनियादारी को दिखाते भी नहीं हैं। बहुमूल्य चीज़ की कोई नुमाइश नहीं लगाता। जहाँ कहीं भी आप देखोगे जो बहुमूल्य चीज़ होंगे उनके तो पहरेदार खड़े होंगे, तालों के अंदर बंद होगी, दिखाने में भी आपको बहुत संकोच करेंगे। अब कई बार ऐसे अवसर मिले कि किसी बहुमूल्य चीज़ को देखने के लिए गए तो पहले तो दुकान के आगे पहरेदारी, फिर जाके देखोगे उस शोकेस जिसमें दिखाई देता है उसका ताला लगा हुआ, फिर उसकी चाबी कहीं से लेके आएंगे, फिर उसको खोल के दिखाएंगे तो उनका। इसका मतलब ये है कि इसी प्रकार से वो बहुमूल्य चीज़ को बहुत गुप्त ढंग से रखा जाता है। तो संत भी अपने नाम की कमाई जो की हुई होती है उसको इसी प्रकार से गुप्त रखते हैं। और जब कोई उनका प्रेमी, जिनको पता है कि महरमी आदमी है, जिसको तलाश है सच्चाई की, उसके सामने उस गठड़ी को प्रकट कर देते, उस ज्ञान को खोल देते हैं और उसको दे के उसको मालो माल कर देते हैं उस दौलत से। वो दौलत हर एक के लिए नहीं होती, लेकिन ये संतों की दया है। उनके सामने चाहे जैसा भी जीव आता है, दया उनके पास होती है, वो सब पर दया करते हैं। अगर कोई आके कहे कि यहाँ तो चोर लुटेरे आते हैं सत्संग में, यहाँ तो पापी आते हैं, इसका तो जीवन ये था, ये तो शराबी था, ये तो लुटेरा था, ये सत्संग में आता है। अरे सत्संग में भला क्यों आएगा? कोई खराब चीज़ होगी, खराब कपड़ा होगा तो धोबी के पास जाएगा, टूटी फूटी चीज़ होगी वही मिस्त्री के पास जाएगी। तो संतों के पास भी अपने कर्म कटाने के लिए तो जाते हैं, अपने जीवन को सफल करने के लिए, अपने पाप कर्म को कटवाने के लिए जाते हैं। अगर पहले किए भी हैं तो क्या हुआ? संतों ने क्या कहा कि पहले बुरा कमाए के विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जो आए सतगुरु की ओट। अगर पहले कितने भी खोटे कर्म जिसने किए हों
और उन कर्मों को कर करके अपने पाप कर्म की गठड़ी बांध के लेके आए हों, कितने ही जन्मों की। लेकिन संतों के पास अगर वो तन मन धन से अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करते हैं, संपूर्ण रूप से उनके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो उनको वो ज्ञान देने में और उनके कर्म काटने में देरी नहीं होती। कहते हैं कि कोटि कर्म कटने में देर नहीं लगती, एक पल में दूर हो जाते हैं। अजामिल के 1 मिनट में दूर हो गए। अपने लड़के का नारायण नाम रखने से किसने कह दिया? महापुरुषों ने कहा कि तुम अपने लड़के का नारायण नाम रख ले, अगर भक्ति नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। संतों ने उसको दूसरी तरह से उस रास्ते पर लगा दिया। और आखिरी वक्त में जब अजामिल कहने लगा नारायण आना, मुझे दुख देते हैं, ये जमदूत मुझे लेके जाते हैं, मुझे बचा, और कहते हैं कि नारायण नाम प्रभु का है। प्रभु खुद आए और अजामिल को बचा के लेके गए। पहले बुरा कमाए किसने किया? कितने जिनके नाम लोगे, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे ठग डाकू लुटेरे थे जिनकी जिंदगी लूट खसूट, मारने कूटने में, लोगों को दुख और कष्ट देने में सारी जिंदगी बिता दी। लेकिन जब वो संतों की शरण में आए तो उनके खोटे कर्म एक पल में कट गए। और जब महापुरुषों की मेहर उन पर फिरी तो उनको महापुरुष अपने जैसे ही बना के संसार में भेज दिए, जो जीवों के कर्म काटने वाले बन गए। तो ये चीज़ कभी भी नहीं सोचनी चाहिए कि ऐसे लोग क्यों आते ही ऐसे लोग हैं। जो पाक साफ है उनको आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि संतों के पास जब जाओगे तो संत जीव को क्या कहते हैं कि पहले अगर भक्ति करना चाहते हो और भक्ति की रीत सीखना चाहते हो और इस लाइन में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हो, तो पहली चीज़ है अपने आप को संवारो। जिस इंसान का खुद का चरित्र अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसमें बुराइयां भरी पड़ी हैं, जब तक उन बुराइयों से निजात नहीं पाता है, पाप कर्म करता है, उनको त्यागता नहीं है, जो उनको संसारिक बुराइयां हैं वो लगी हुई है, चाहे वो नशे की है, विषय की है, विकार की है, या और किसी मांस मिट्टी खाने की है, संतों के पास गए और संतों ने प्रण करवाया कि इन चीज़ों का त्याग करो, वो शरीर से और मन से दोनों से पवित्र हो जाएंगे। जो इंसान अन्न अच्छा खाएगा, खान पान जिसका शुद्ध पवित्र होगा, उसमें शुद्ध विचार अपने आप आएंगे। जब शुद्ध विचार आएंगे तो वो अच्छे रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर भी चलना चाहेगा, और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही प्रभु की प्राप्ति होगी। ये भक्ति का मार्ग यही है। घर में रहेगा उसको सेवा का पाठ पढ़ाया जाएगा। बुजुर्ग की, माँ बाप की सेवा सबसे पहली सेवा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ना भटको, ना गुरुओं के पास सेवा और पूजा करो उनकी बेशक भी, लेकिन अगर माँ बाप की तुमने सेवा कर ली और उनसे तुमने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो समझो कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, प्रभु की प्राप्ति कर ली है। क्योंकि हम सब उसी के बनाए हुए हैं। जब उनके बनाए हुए उनकी संतान से प्रेम करेंगे हम, तो हमसे अपने आप ही प्रभु प्रेम करेंगे। और जब अपने आप को समर्पित उनके कर देंगे और गलत चाह भी हमने उठा ली तो हमारी गलत चाह को पूरी नहीं होने देंगे। संतों की शरण में आने के बाद अगर हमने फिर भटकना चाहेंगे, भटकने नहीं देंगे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नामदेव जी के साथ हुआ। नामदेव जी जाति के चिंबी थे और नामदेव जी एक बार द्वारका के कहने लगे द्वारिका के मैं दर्शन करने जाऊंगा, और द्वारका के लिए चल दिए। वो चलते जाते हैं, रास्ते में चलते चलते थक गए तो सोचते हैं कि वो तो दूर पड़ता है द्वारका, अगर प्रभु मेरे लिए एक घोड़ी भेज देते तो कितना अच्छा होता, मैं उस पर चढ़ के चला जाता, वापस घर में आता तो अपने कपड़े उस पर लेके जाता कहीं भी, तो मुझे सिर पर भार नहीं उठाना पड़ता, चढ़ने के लिए घोड़ी मिल जाती। ये विचार उसके थे चलते चलते, क्योंकि उसने ऐसी कामना उठाई कि आज अगर एक कामना पैदा हुई है वो पूरी हो जाएगी, कल को दूसरी उठेगी, परसों को तीसरी उठेगी, अगले दिन दूसरी उठेगी। किस प्रकार से? उनका कभी अंत होता नहीं है। वो तो एक के पीछे एक लगी आती है, एक सुख मिलेगा, दूसरे की चाह, दूसरी पूरी होगी, तीसरी चाह तो ऐसी है जैसी समझो कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं, उठती हैं किनारे पे जाती हैं, फिर देखोगे तो वैसी लहरें फिर आती हैं, रुकती नहीं वो कभी भी। इसी प्रकार से हमारे मन रूपी सागर में भी ये कामना रूपी लहरें इसी प्रकार से उठती रहती हैं, लेकिन उनका अंत नहीं होता। समुद्र वाली का अंत किनारे पे हो जाता है। इंसान के दिल के समुद्र का कोई किनारा नहीं है। उसको जितनी लालसा बढ़ जाती है उससे भी अधिक बढ़ती चली जाती है, रुकती ही नहीं है। नामदेव जी ने ऐसी कल्पना की, भगत आदमी था,
प्रभु की भक्ति करता था, दिल में प्रेम था, सच्चाई के साथ अपना जीवन बिताता था। उसने कामना की, प्रभु ने सोचा कि भगत के दिल में तो गलत कामना उठी है, आज इसकी ये पूरी होगी तो कल को कुछ और करेगा, परसों को कुछ और करेगा। और संत महात्मा हमेशा अपने मन की निरख परख करते हैं। जब भी एकांत में बैठते हैं सोचते रहते हैं, जब भी दूसरों की हालात देखते हैं तो अपने आप पर लागू करके देखते हैं कि जो दूसरे के साथ बीतता है वो अगर मेरे साथ बीतता तो क्या होता। इसी प्रकार से जब ये विचार करता जा ही रहा था कि इतनी देर में सामने से एक पठान आ गया, और पठान ने जब उसको देखा तो पठान की घोड़ी ने बच्चा दे दिया। वहाँ पे बच्चा दे दिया तो कहने लगा, ओए बात सुन। पठानों का राज था, भगत लोग गरीब होते हैं, कोई भी उनको कुछ भी कह दे, गंदा कह दे, मंदा कह दे, बुरा कह दे, स्वीकार करते हैं। उनको पता है कि किसी को बुरा भला करने में फ़ायदा नहीं है। अगर बढ़ाओगे, एक कहोगे दो कहेगा, दो की चार होंगी, चार से झगड़ा होगा। तो संत कहते हैं इससे अच्छा है कि मुझे एक कह लेगा तो उसी में ख़त्म हो जाएगी बात। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक कहे कबीर, ना उल्टिए वो एक की एक। कि अगर तुम्हें कोई गाली देता है तो एक ही गाली है, तुम अगर उलट के दोगे तो दो बन जाएगी, दो की चार होगी, चार की आठ होगी, सिलसिला चल जाएगा आगे। तो कहते हैं कि अगर ना उल्टोगे वह एक की एक पड़ी रहेगी, उससे ज़्यादा होगी नहीं। तो प्रभु ने सोचा कि इसकी तो इच्छाओं का अंत यहीं कर देना चाहिए। पठान के रूप में घोड़ी लेके आ गए और घोड़ी ने बच्चा दे दिया और उसको बुलाया कि यहाँ तू कौन है। उन्हें कहा जी मैं नामदेव छिपी हूँ। बोला कि बच्चे को उठा, अपनी पीठ पे ले बच्चे को, जिसको चल इससे चला नहीं जाता, चल आगे आगे। अब आगे आगे उसको कर रखा, पीछे घोड़ी पर सवार होकर पठान चलता है। नामदेव सोचता है, प्रभु को कोसता है कि देखो प्रभु, मैं तो कोई गलत भी नहीं किया, भक्ति आपकी करता हूँ, सारे मैंने अच्छे काम किए हैं। मैंने तो कामना और कल्पना की थी घोड़ी मुझे मिलनी चाहिए चढ़ने के लिए, आपने तो उल्टी मेरे ऊपर चढ़ा दी। ये तो मैंने कामना ही नहीं की थी, ये आपने क्या किया? क्या मेरी भक्ति का यही फल मिला, मेरी सोच का यही फल मिला? वो जैसे आपकी मर्जी, आप चलो, जो आपकी इच्छा है, ये भी आपने अच्छा ही किया। और मुड़ मुड़ के देखते जाते हैं उस पठान की तरफ। तो पठान की तरफ ख्याल भी आता है बीच बीच में कि भाई ये पठान है तो यहाँ कहाँ जा रहा है। देख के और कहने लगा, क्यों जी पठान साहब कहाँ जाओगे आप, बच्चे को कहाँ लेके चलूँ? बोले द्वारका। और यूं देखते ही सोचा कि ये द्वारका और पठान का क्या मतलब, कोई हिंदू होता तो द्वारका जाएगा। सोचा कि इसने तो बड़ा मजाक किया, हो नो ये प्रभु है, ये परमात्मा मेरे साथ खेल कर रहा है। उल्टा मुड़ के देखा, देखते हैं तो प्रभु रूप में पठान जो था बदल गए और हंसने लगे। कहने लगे ये छड़ मेरे ही साथ करते हो, कभी कुत्ता बन के रोटी लेके भाग जाते हो, कभी मेरी छान को जला देते हो, कभी अगले दिन उसको बनाने आते हो, और आज ये नया खेल कर दिया कि घोड़ी का बच्चा मेरी पीठ पर लाद दिया। वो बच्चे को नीचे डाल के कहने लगे कि पठान का और द्वारका में क्या काम। दर्शन दिए प्रभु ने उनको और आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से अपने भक्तों को अगर कोई गलत कामना कर भी बैठता है तो सतगुरु और प्रभु उनको करने नहीं देता है। उनको किसी न किसी रूप में उनको अभिमान को तोड़ने के लिए वो उनके लिए ऐसा कोई चीज़ पैदा कर देते हैं कि जिसके कारण से उसकी कामनाओं का अंत वहीं पे हो जाता है। लेकिन जिसका जीवन अच्छा नहीं है, जो हेरा फेरियों में, 420 में, ठगा बग्गी में, इधर उधर का, जिसका खान पान, जिनके लूट खसूट की कमाई है, वो उनका परिवार भी बर्बाद हो जाता है, संतान बर्बाद हो जाती है, वो खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि आदमी की शुभ और शुद्ध कमाई ही इंसान के शुद्ध विचार बनने देती है। जब अन्न हमने शुद्ध नहीं खाया तो हमारे विचार शुद्ध कहाँ से होंगे? विचार शुद्ध नहीं होंगे तो सच्चाई के रास्ते पर कैसे चल सकेंगे? हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि 5 कोष है इंसान के शरीर के अंदर। ये कोष क्यों है कि जैसा आप खाओगे अन्न वैसा आपका मन हो जाएगा। अगर शुद्ध अन्न खाया है तो शुद्ध मन होगा, और अगर अन्न गलत खा लिया तो आपके विचारों को भी बर्बाद करके रख देगा, ऐसे विचार पैदा कर दिया जैसा उस अन्न में गुण था। इसलिए पहली आदमी की अपनी शुद्धता ही है, उसके बाद घरों में प्यार प्रेम शांति, बुजुर्गों की इज्जत कदर है। जो इंसान ऐसा करता है उसके लिए भक्ति करना बड़ा आसान है। नहीं तो क्या कही है कि भक्ति करना कठिन है खांडे की धारा।
ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है ये रास्ता। कोई भी आदमी जिसका कोई ज्ञान गिनती नहीं, जिसको कोई कुछ जानता नहीं, वो भी मन में आएगा, कुछ कह के चला जाएगा। ये फकीरी ऐसी चीज़ है, फकीरी का मतलब फक्कड़ है, जिसको अपनी परवाह नहीं। किसी ने गाली दे दी तो भी स्वीकार है, किसी ने इज्जत मान दे दिया तो भी उसके लिए अच्छा है, किसी ने जो कह दिया उसी को स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? वो सोचता है कि मेरे प्रभु को, मेरे मालिक को, मेरे लिए जो चीज़ स्वीकार थी वही तो मेरे लिए भेजी है। अगर उसके लिए कष्ट आता है तो उसको तोहफा समझ के स्वीकार करते हैं, अगर उसके पास सुख आता है उपहार समझ के मान लेते हैं, लेकिन ना वो सुख के लिए कभी प्रयासरत रहते हैं, ना दुख की कभी परवाह करते हैं और ना शिकायत करते हैं। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए रहबर की जरूरत है। और रहबर कौन है? गुरु है। गुरु जब बाहर से गुरु की बात मानोगे तो अंतर में चले जाओगे, और अंतर में जब जाओगे तो नाम का अभ्यास जब करोगे तब आपको यकीन आएगा कि बाहर वाले गुरु में क्या ताकत है। जब तक आप अंदर में नहीं जाते बाहर के गुरु का महत्व नहीं समझ सकते। मन जब तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा, और एकाग्र जब होने पे नूरी गुरु दिखाई देगा, और उसमें साक्षात रूप में यही गुरु जब अंदर में प्रकट होके तुम्हें शक्ति देगा, ताकत देगा, और तुम्हें उन रूहानी मंडलों पे लेके जाएगा जहाँ अलौकिक चीज़ें, ऐसे ऐसे दृश्य और नज़ारे आपको दिखाई देंगे, जहाँ शब्द की धुन सुन के हमारी सुरत मगन हो जाएगी, जहाँ आनंद ही आनंद है, अमृत रूपी बूंद का आहार करेगी ये सूरत। इसको ज़रूरत ही नहीं रहेगी दुनिया के सब रंग रास और आनंद इसको फीके लगेंगे, तो उनमें शब्द सप्रस रूप रसगंध में डूबने की जरूरत नहीं है। नाम रस जिसको मिल जाता है वो यूँ समझो कि यहाँ रहते हुए संसार के तो सब रस फीके हैं, और इसको अमृतत्व की तरफ लेके चला जाता है, जहाँ जाने के बाद में कभी ये जीव ना मरता है और ना ही इसका जन्म होता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग जो बातें महाराज जी ने बताई है उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल सुखमयी अवश्य बनवाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।